क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान तारों को निहारता था तो सवाल उठते थे कि आकाश में ये ग्रह और तारे आखिर चलते कैसे हैं। उस दौर में जब विज्ञान का नाम तक किसी ने नहीं सुना था, एक व्यक्ति ने ब्रह्मांड को अपने तर्क और गणना से समझा। उस व्यक्ति का नाम था आर्यभट्ट। यह कहानी शुरू होती है 476 ईस्वी में, जब आर्यभट्ट का जन्म हुआ। न कोई आधुनिक यंत्र, न ही किसी विश्वविद्यालय की डिग्री, फिर भी इन्होंने गणित को इस तरह से परिभाषित किया जो आज भी हमारी नींव है। सोचिए, उन्होंने पाई का मान 3.1416 निकाला बिना किसी आधुनिक साधन के। आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पाई कोई रहस्य नहीं बल्कि गणना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वृत्त का परिमाप उसके व्यास से हमेशा समान अनुपात में रहता है। ये वही सिद्धांत है जो आज हम हर क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या खगोल शास्त्र। अब आप सोच रहे होंगे कि शून्य के बिना गणित संभव है। आर्यभट्ट ने इसे सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने शून्य की अवधारणा का बीज बोया और दशमलव प्रणाली की नींव रखी। यही वो प्रणाली है जिसने पूरे विश्व को गणितीय गणनाओं में क्रांति दी। आर्यभट्ट केवल गणित तक सीमित नहीं थे, वे खगोल शास्त्र के भी महारथी थे। सोचिए, उस समय जब लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर घूमता है, आर्यभट्ट ने कहा कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। एक बार पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वहां पे आर्यभट्ट अपनी खगोल शास्त्र और गणित की कक्षाएं ले रहे थे। उनकी गणनाओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें देखने और उनसे कुछ सीखने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक साधारण किसान अपने बेटे के साथ आर्यभट्ट के पास आया। किसान ने आर्यभट्ट से विनम्रता से कहा कि गुरुजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा बहुत जिज्ञासु है। उसे आकाश में दिखने वाले इन तारों और ग्रहों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। क्या आप उसे समझा सकते हैं? आर्यभट्ट ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को बुलाया और कहा कि तुम्हें तारों और ग्रहों के बारे में जानने की इच्छा है? सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हें रात में आकाश में सबसे ज्यादा क्या आकर्षित करता है? लड़के ने झट से जवाब दिया कि चंद्रमा। वह कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है और कभी गायब हो जाता है। यह कैसे होता है? आर्यभट्ट ने लड़के की आंखों में चमक देखी और उसे पास बैठाकर एक सरल कहानी के रूप में उसे समझाया। चंद्रमा एक गोला है जो सूर्य की रोशनी से चमकता है। जब वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो सूर्य की रोशनी का केवल एक भाग हमें दिखता है, इसलिए कभी बड़ा और कभी छोटा दिखाई देता है। लड़का बड़े ध्यान से सुन रहा था। किसान ने भी पहली बार इतनी सरलता से चंद्रमा की गति को समझा। कहते हैं कि उस दिन आर्यभट्ट की सरलता और ज्ञान ने उस लड़के को इतना प्रेरित किया कि वह आगे चलकर गणित और खगोल शास्त्र का एक कुशल विद्वान बना। यह सुनना आज सामान्य लगता है, लेकिन उस समय यह एक क्रांति थी। उन्होंने यह भी बताया कि दिन और रात का कारण पृथ्वी का घूर्णन है, ना कि सूर्य का परिक्रमा करना। अब बात करते हैं ग्रहण की। आर्यभट्ट से पहले लोग मानते थे कि यह एक दैवी प्रकोप है, लेकिन उन्होंने इसे एक खगोलीय घटना के रूप में समझाया। उन्होंने कहा कि ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा की छाया एक दूसरे पर पड़ती है। यह किसी राक्षस द्वारा सूर्य या चंद्रमा को खाने का परिणाम नहीं है, बल्कि खगोलीय पिंडों की स्थिति का परिणाम है। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी देन उनका ग्रंथ आर्यभट्टी है। इस ग्रंथ में उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र के 121 श्लोकों में उन सभी रहस्यों को समेटा जिनका उपयोग आज भी हम करते हैं, चाहे वह त्रिकोणमिति हो, बीजगणित हो या ग्रहों की गति हो। आर्यभट्टी हर जगह प्रकाश डालता है। आर्यभट्ट का ज्ञान सीमाओं से परे था। अरब देशों में उनके ग्रंथों का अनुवाद हुआ और यूरोपीय वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों को अपनाया। वे गैलीलियो और कोपरनिकस के लिए प्रेरणा बने। आर्यभट्ट केवल एक नाम नहीं, एक युग है। एक ऐसा युग जिसने दिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आज जब भी आप किसी घटना में शून्य का इस्तेमाल करें या रात में तारों को देखें, याद रखें कि उस ज्ञान की शुरुआत आर्यभट्ट ने की थी। यह कहानी उस जीनियस की है जिसने ब्रह्मांड को समझने का नया नजरिया दिया। आर्यभट्ट एक ऐसा नाम जिसे समय कभी भुला नहीं सकेगा। तो दोस्तों, यह कहानी थी आर्यभट्ट की, एक ऐसा गणितज्ञ जिसने भारत देश को
पूरे विश्व में एक नई ख्याति प्रदान की। और आज भी हम जब भी कहीं विश्व स्तर पर पहुंचते हैं तो हम आर्यभट्ट को नहीं भूलते, उनका नाम हम कभी भी ये लेना नहीं भूलते कि भारत, हमने शून्य की खोज की थी। तो हमारे इसी महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और पूरी विश्व को वो गणनाएं दी जिनको सीखकर पूरा विश्व गणित को सीख पाया। तो ऐसे महान वैज्ञानिक की ये कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से ज़्यादा शेयर करें।